जय हिंद स्टूडेंट। देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस हो चुका है। प्रैक्टिस सेट चल रहा है कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को ऐसे समझ के हल करना है कि मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। इतना सीरियसली आपको इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। ये जो सामने आपका इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देख करके डरना नहीं है और सीरियसली समझना है कि ये क्वेश्चन जो है कि हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू द नॉर्दर्न पार्ट ड्यूरिंग समर। अब बताइए आपकी यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन जितना ही बड़ा एरर उतना ही छोटा। हमने क्या बोला? क्वेश्चन जितना ही बड़ा एरर उतना ही छोटा। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें एरर कितना छोटा सा है। यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि बर्ड्स है ना, तो माइग्रेट सही है, लेकिन बात बर्ड्स की नहीं है। अ ग्रुप ऑफ बर्ड, चिड़ियों का एक समूह। चिड़ियाँ तो बहुत सी हैं लेकिन उनका समूह कितना है? एक है। तो जब समूह एक है तो एक समूह के लिए सिंगुलर होता है और माइग्रेट में एस लगेगा, माइग्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस पार्ट मीटर था? बी वाले पार्ट मीटर था। चलिए आप देखिएगा लास्ट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट इट शॉर्टली। अब बताइए किस पार्ट में एरर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और अधिक समझने की ज़रूरत है। देखिए जब बात करते हैं दिस स्कीम की, द स्कीम, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? द स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीटेड, तो स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीटेड बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो गलती है वो किस पार्ट में है? पार्ट बी में है। ठीक है, किस में गलती है? पार्ट बी में। अब देखिए चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, या तो हम इसको कर दें दिस पार्ट कर दें क्योंकि पार्ट सिंगुलर है, दिस पार्ट, या तो दीज किए हुए हैं तो पार्ट्स कर दें। ठीक है, दीज किए हुए हैं तो पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है इट। जब इट दिया हुआ है, जब इट दिया हुआ है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? इट की जगह यहाँ पर दिस पार्ट। ठीक है, तो दिस की जगह यहाँ पर दिस पार्ट कर देंगे क्योंकि इट दिया हुआ है, सिंगुलर दिखा रहा है, तो दिस यहाँ पर कर देंगे, दिस, THIS, दिस पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है, बहुतों बार। लिखा हुआ है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। याद रखिएगा कि नॉट ओनली बट आल्सो वाला सेंटेंस जब भी एग्जाम में आए, कौन सा? नॉट ओनली और बट आल्सो, ये वाले जब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो जब जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो हो गया नॉट ओनली के बाद ये वाला द स्टूडेंट्स, दूसरा सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल। तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के साथ आती है, यानी कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। तो क्या लगेगा? प्रिंसिपल के हिसाब से वाज लगेगा। ठीक है, कहानी समझ में आई? नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो अपने नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है द इनिशियल ट्रेंड्स हैज शोन दैट आप, मतलब आम आदमी पार्टी, ठीक, इज सेट टू रिपीट द फॉर द थर्ड टाइम विद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हेडिंग द गवर्नमेंट। बताइए, आप मतलब आम आदमी पार्टी से, तो द इनिशियल ट्रेंड्स हैज शोन दैट आप इज, मतलब आप इज सही है, आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है तो आपके लिए इज आया है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। गलती जो है और पार्ट ए में है, और गलती ये है कि जो ट्रेंड्स लिखा हुआ है ये प्लूरल है, तो ट्रेंड्स प्लूरल है तो ट्रेंड्स के साथ हैज़ नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। ट्रेंड्स के लिए हैज़ नहीं बल्कि हैव। ऑप्शन ए इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी समझने की बात है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस कंपनीज हैव बीन आस्क्ड
टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर। बताइए यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इट्स दिया हुआ है, तो ये जो देयर है, ठीक है, तो देयर कंपनी, ठीक है, तो चूंकि ये जो बात कर रहा है देयर फाइनेंशियल, ठीक है, तो यहाँ पर जो इट्स आया हुआ है ये गड़बड़ है, क्योंकि इट्स बोर्ड मेंबर, तो इट्स नेगेटिव चीज़ के लिए आता है, मतलब निर्जीव चीज़ के लिए, लेकिन बात हो रही है कंपनी के बोर्ड मेंबर की, तो इट्स नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, ठीक है, देयर बोर्ड मेंबर्स। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए 100 करोड़ दिया हुआ तो बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द स्कीम विच ड्यूरिंग, अब देखिए यहाँ पर बताइए किस पार्ट में एरर है। चूंकि जो स्कीम है, द स्कीम, वो सिंगुलर है, तो रिक्वायर नहीं बल्कि यहाँ पर रिक्वायर्स आएगा, लास्ट में एस लगेगा। ये जो रिक्वायर्स होगा वो द स्कीम के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कुछ सीखने की बात आपको जरूर मिलेगी। लिखा हुआ है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। तो इस प्रकार के सेंटेंस में देखिए दिस के साथ इज लगा है, सही है। वन ऑफ द, हम हमेशा कहते हैं कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ से देखिए वन ऑफ द के बाद प्लूरल, बेस्ट बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्लूरल आया, ठीक। यहाँ तक ऑप्शन ए तक बात सही है। आगे जो है कि दैट लिखा हुआ है, अब देखिए दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद हैज़ आया हुआ है, तो ये हैज़ किसके लिए आया हुआ है, ये जो इज आया हुआ है ये तो दिस के लिए है, लेकिन हैज़ किसके लिए, हैज़ है बुक्स के लिए, ठीक है। तो बुक्स जो है कि, तो हैज़ नहीं बल्कि बुक्स के लिए क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। बोरिंग तो नहीं ना हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगला है कि देयर, सॉरी नाइदर लिखा है, इसको नीदर भी पढ़ते हैं नाइदर भी पढ़ते हैं। तो नाइदर द रिपोर्टर्स नॉर द एडिटर्स वर सेटिस्फाइड बाय द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिशर्स ऑफ द न्यूज़पेपर। बताइए क्या एरर होगा यहाँ पर, ऑफ द न्यूज़पेपर। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन बी से होगा। मैंने एक सेंटेंस आपको ऊपर बताया, नॉट ओनली बट आल्सो वाला जो सेंटेंस था, नॉट ओनली बट आल्सो में भी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, और वही कहानी इसमें भी होता है। नाइदर नार वाले जो सेंटेंस हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे ये देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक तो ये है द रिपोर्टर्स और दूसरा है द एडिटर। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो दूसरे के अनुसार आएगी, यानी कि एडिटर के अनुसार। तो एडिटर सिंगुलर है तो वाज नहीं बल्कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। क्लियर, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर मच एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। ये तो काफ़ी हलवा टाइप का एरर है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभार देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों, क्योंकि देखिए जो एडवांटेज है ये गिना जा सकता है, मतलब एडवांटेजेस है, ये क्या है, काउंटेबल है, तो मच नहीं बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, मेनी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, एडवांटेजेस जो है कि यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर मेनी होगा, मच नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। एप्पल ग्रोज इन हिमाचल, एप्पल ग्रोवर्स, जो लोग एप्पल उगाते हैं, एप्पल ग्रोवर इन हिमाचल प्रदेश हैज़ सेज दे आर हार्वेस्टिंग अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर ड्यू टू गुड वेदर कंडीशन। बढ़िया वेदर कंडीशन की वजह से एप्पल के जो ग्रोवर हैं उन्होंने कहा कि भैया हम लोगों ने हार्वेस्टिंग की ने बम्पर क्रॉप किया। बताइए, बहुत ही सिंपल सा ये भी एरर है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एप्पल ग्रोवर्स है ना, तो एक व्यक्ति की तो बात नहीं की जा रही है, बहुत से जो एप्पल ग्रोवर्स होंगे, तो इनके लिए ये कहते हैं, तो सेज नहीं बल्कि से होगा, प्लूरल है ना, तो ऐसे हटा देंगे से। एप्पल ग्रोवर्स इन हिमाचल प्रदेश से दैट आर, क्लियर, तो से होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको
10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया और उम्मीद है कि आपको ये 10 के 10 जो है कि समझ में आए होंगे। तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 में से आपने कितना सही किया। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो द सुधीर पांडे सर्च करके ज़रूर जुड़ें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।